प्रेम से बोले जय माता दी। दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं सिद्धिदात्री है। ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत प्रचंडी है। बारी का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी का गरुड़ ही आसन है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी के कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए वृषभ पर आसीन यशोरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंद और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर भी देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में वायरी तथा नेत्री कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा के वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे और उमा मृदा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यशनी देवी मेरे भवों को बचावे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती सांकड़ी कानों के मूल में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठस्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घुटकी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी टोढ़ी की और समगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी मरुदंड की रक्षा करे।
नल कंठ की के बाहरी भाग की नीलगिरवा और कंठ की नाली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारणी करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों संतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुदा ग्रह की भाग की गृहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिलिंग की महेशवानी गुदा की रक्षा करे। भगवत की कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंदाओं की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों एड़ियों की और तेरसी देवी दोनों पाँवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों की उंगलियों में और स्थलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। धृष्टा कराली देवी नखों की और उद्वर केसी देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पीत की मुकेश्वरी रक्षा करे। मलाधार आदि पद्मकोशों में पद्मावती और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वेड़ी की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। बर्जहस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान और समान इस पांचों वायु की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मेरे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारी आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुप्ता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहाँ एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी का अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नित्य पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लुता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण विविधियाँ नष्ट हो जाती है। स्थावर जंगम कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी
जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैल, ग्रह, भूत, यक्ष, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कान्हाओं सहित इस पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। प्रेम से बोले माता रानी की जय। दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। जयकारा लगा दीजिए, जय माता रानी की जय।